हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न में दिया है एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, मीन्स लिख देते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1। कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर। एम्पियर किसका सही मात्रक होता है? करंट का। मिली एम्पियर हो गया, जिससे एम्पियर मात्रक होता है करंट का, ये हो गया मिली एम्पियर, मतलब कि इसका छोटा मात्रक है। वैसे भी दिया है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई इक्वल आपका दिया है 1.1 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना होता है। 1000 मीन 10 के पावर 3 से डिवाइड करोगे तो 1.1 में अगर 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो फिर हो जाएगा 1.1 अपॉन में 10 के पावर 3। फिर इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 के पावर -3, तो ये हो जाएगा एम्पियर में। अब ये सफर रहा मिली एम्पियर से एम्पियर में लाने के लिए इतना, तो अगर मिली एम्पियर में आप डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं, 10 के पावर -3 से मल्टीपल कर देंगे तो एम्पियर में हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। आई बराबर दिया है तो आई इक्वल हो जाएगा 1.1 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करता है। आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल की गणना कीजिए। आवर्तकाल मीन्स की टाइम पीरियड होता है। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो टी हमें फाइंड करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम का है, तो क्यू बराबर लिख दिए 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम का आवेश हो गया। काल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल मीन्स की टाइम आपको ज्ञात करना है। अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। क्यूब इक्वल होता है एन ई और आवेश क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, धारा गुणे समय। तो आई धारा गुणे समय बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो टाइम पीरियड टी बराबर हो जाएगा एन ई अपन में आई। तो इस सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए मान को फिट करके हम देखते हैं इस पे कि कितना वैल्यू आता है हमारा टाइम पीरियड आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल टी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ई का मान होता है आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 ओपन में आपका आ जाएगा आई क्या है? एम्पियर। एम्पियर कितना दिया है? 1.1 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। तो लिख देंगे 1.1 इंटू 10 के पावर -3। अब देखिए 10 के पावर -19 और 10 के पावर -3 दिया है, दोनों चीज सेम है, तो ये इसे कट जाएगा। अब बच जाएगा 10 के पावर -16। तो हम यहाँ काट कर लिख देते हैं डायरेक्ट 10 के पावर -16। तो अब पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो एक कट गया। मीन्स कि बचा कितना है आपका? तो बच गया 16 अपन में 11, यानी 16/11 इंटू 10 के पावर -16 बच गया। अब 16/11 बचा, मीन्स कि 16 में आप 11 से डिवाइड कर दीजिएगा, 16 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो ए बच गया है आपका 5। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। फिर आपका जाएगा कितने बार में? 4 बार में, यानी 44 हो गया, 6 बच गया, यानी 5 बार में जाएगा। मीन्स कि अगर 11 से डिवाइड करते हैं 16 में, तो ये आपका बच जाएगा 1.45 इंटू 10 के पावर -16। ये हमारा यूजेबल नहीं था, तो इतना है। एक क्या निकालना है? टाइम पीरियड टी निकाला गया है। टाइम का सही मात्रा क्या होता है? सेकेंड, यानी कितना हो गया? 1.45 इंटू 10 के पावर -16 सेकेंड। एक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में गति का आवर्तकाल की गणना कीजिए, यानी गति करने की जो आवर्तकाल है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो है 1.45 इंटू 10 के पावर 16 सेकेंड में वो अपनी कक्षा में गति करेगा।
यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।